फरवरी 1963। 1962 के भारत चीन युद्ध को थमे हुए 3 महीने बीत चुके थे। देश हार के घाव भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर एक ऐसा सच दबा पड़ा था जो पूरी कहानी बदल देने वाला था। लद्दाख के चुशूल सेक्टर में स्थित रेजांगला लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड, -30 डिग्री तापमान और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। युद्ध के बाद वहां कोई नहीं गया था। एक दिन एक गडरिया अपनी भेड़ों को चराते हुए रास्ता भटककर रेजांगला पहुंच गया। वहां का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। टूटे हुए बंकर, बिखरे कारतूस और बर्फ में जमे भारतीय सैनिकों के शव। किसी के हाथ में अब भी राइफल जमी हुई थी, किसी ने ग्रेनेड कसकर पकड़ा हुआ था, मानो मौत के बाद भी वे दुश्मन को चुनौती दे रहे हों। सूचना मिलते ही सेना वहां पहुंची और सामने आई बैटल ऑफ रेजांगला की सच्चाई। युद्ध की पृष्ठभूमि 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। ये संघर्ष अक्साई चिन और नेफा, अब अरुणाचल प्रदेश को लेकर था। कई मोर्चों पर भारत को पीछे हटना पड़ा। लद्दाख का चुशूल सेक्टर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहां एक एयर स्ट्रिप थी। उसकी रक्षा के लिए रेजांगला सबसे अहम चौकी थी। अगर ये दर्रा गिर जाता तो पूरा क्षेत्र खतरे में पड़ जाता। 120 बनाम हजारों। 24 अक्टूबर 1962 को मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी, कुल 120 जवान रेजांगला पर तैनात किए गए। ज्यादातर जवान हरियाणा के थे। उनके पास पर्याप्त सर्दियों के कपड़े नहीं थे, आधुनिक हथियार नहीं थे और आर्टिलरी सपोर्ट भी लगभग असंभव था। उनके सामने चीन की भारी भरकम सेना थी, आधुनिक हथियारों और हजारों सैनिकों के साथ। 18 नवंबर 1962, अंतिम संग्राम। सुबह 3:30 बजे पहला हमला हुआ। भारतीय जवानों ने दुश्मन को करीब आने दिया और फिर सटीक निशाने से गोलियां बरसाईं। पहला हमला विफल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सैकड़ों चीनी सैनिक मारे गए, लेकिन भारतीय जवानों का गोला बारूद भी कम होता जा रहा था। चीन ने रणनीति बदली, मोर्टार और रॉकेट से भारी बमबारी शुरू की। सुबह की रोशनी में भारतीय पोस्ट साफ दिखने लगी। एक एक कर जवान शहीद होते गए। मेजर शैतान सिंह घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने जवानों को आदेश दिया, लास्ट मैन लास्ट राउंड, यानी आखिरी आदमी आखिरी गोली तक लड़ेगा। जब गोलियां खत्म होने लगीं, तो भारतीय सैनिकों ने बेनेट और हाथों से लड़ाई शुरू कर दी। कई जवानों ने दुश्मन को पकड़ पकड़ कर मार गिराया। मेजर शैतान सिंह बुरी तरह घायल होने के बावजूद एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। अंततः 18 नवंबर की सुबह लगभग 8:15 बजे वे वीर गति को प्राप्त हुए। परिणाम, 120 में से 114 सैनिक शहीद हो गए। 6 सैनिक जीवित बचे, जिनमें से कुछ युद्धबंदी बनाए गए पर बाद में लौट आए। जब बर्फ पिघली और शव मिले, तो पाया गया कि लगभग हर सैनिक अपनी अंतिम मुद्रा में लड़ते हुए शहीद हुआ था। कई चीनी सैनिकों के शव भी वहीं बिखरे मिले। अनुमान है कि भारतीय जवानों ने 1000 से अधिक दुश्मनों को मार गिराया। रेजांगला की इस लड़ाई ने चुशूल एयर स्ट्रिप को बचा लिया। चीन अपने मुख्य उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। इस अद्भुत साहस के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। विरासत। 1962 का युद्ध भारत के लिए पराजय लेकर आया, लेकिन रेजांगला की कहानी पराक्रम की मिसाल बन गई। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये उस जज्बे की कहानी थी जहां 120 जवानों ने हजारों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। आज भी रेजांगला की बर्फीली हवा मानो यही कहती है, वे गिरे नहीं थे, वे अमर हो गए।